हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम्स की। तो आज हम लेकर के आए हैं ज्योमेट्री, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं ज्यामिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए ज्योमेट्री ज्यामिति। अब हमारा जो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, वो है हमारा पॉइंट, बिंदु। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर समझने के लिए है पॉइंट, जिसे आप कहते हैं बिंदु। बिंदु से सभी, अगर बिंदु जो वर्ड आता है सभी के दिमाग में एक ही बात आती है, एक छोटा सा पॉइंट, ठीक, जिसकी ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना आयतन होता है और ना ही क्षेत्रफल होता है। तो इसे हम कहते हैं बिंदु। देखिए इस तरह से हम कहते हैं इसे बिंदु। और अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त के लिए, सर्कल के लिए ये जो केंद्र बिंदु होता है, हम इसे कहते हैं सर्कल पॉइंट का सेंटर पॉइंट। तो इस तरह से हमारा जो बिंदु होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब आपके दो कोई भी पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ एंड हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर एंड कर रहा है। मतलब जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, लंबाई होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती। इसमें लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है, तब हम इसे कहते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। और आप इसे ए बी कह के आप डिनोट करते हैं और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। नेक्स्ट है आपका लाइन रेखा, जिसे कहा जाता है रेखा। लाइन मतलब आप इसे दोनों ओर कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, तब हम इसे कहते हैं रेखा। रेखा दो टाइप से होती है, जो कि आप छोटे 6-7 क्लास में आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा मतलब कुछ इस तरह से रेखा जो कहीं पर भी मूव नहीं कर रही है, टर्न नहीं हो रही है, तो ये आपकी सरल रेखा होगी, जो पाथ को आपके एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर रही है। और जो वक्र रेखा या कर्व लाइन जिसे कहा जाता है, कर्व लाइन, तो ये आपके इसी दोनों पॉइंट को इस तरह से मूव करती हुई आगे बढ़ा रही है कि ये पाथ बहुत ही लॉन्गेस्ट हो गया है यहाँ पर। तब हम इस टाइप की जो लाइन है उसे हम बोलेंगे कर्व लाइन कहा जाएगा। अब है आपका रेज। रेज क्या होते हैं बेटा? मैं आप सभी को इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये छोटी छोटी सी बातें आपको नहीं पता होती हैं। यदि आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम पेपर हल कर पाएंगे। रेस, रेस मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी किसी एक पॉइंट से स्टार्ट तो हुई, लेकिन उसका एंड पॉइंट आप नहीं बोल सकते, वो अनंत तक जाती है। जैसे कि सन की जो रेज होती हैं, लाइट्स होती है, वो सन से लेकर के कहाँ तक जाती है आप इसका आइडेंटिफाई नहीं बता सकते हैं। सिर्फ इसका ये समझ में आता है कि रेज स्टार्ट हुई हैं, तो जैसे कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है लेकिन इसका लास्ट पॉइंट नहीं है, किसी एक सिरे को हम अनंत तक बढ़ा सके उसे हम रेस कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। अब है आपकी नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि जो दो रेखाएं हैं कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि वो उनका जो पॉइंट है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकती। तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। और हम इस पैरेलल लाइंस को इस तरह से डिनोट करेंगे। एल जो लाइन है पैरेलल है एम के, तो इस तरह से ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो कितनी ही दूर, कितनी ही आगे क्यों ना चली जाएं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर सकती।
त्रियक रेखाएं क्या होती है, जैसे कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने क्रॉस में एक इस तरह से लाइन ली, तो ये जो लाइन है इन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट करे, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये जो लाइन होगी ये हमारी त्रियक रेखा कहलाती है। फिर है हमारे पास लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है, आपका कोई भी यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, ए बी कोई लाइन है जिस पर एक रेखा इस तरह है कि इस लाइन को ये दो भाग में विभाजित कर रही है, दो भाग में डिवाइड कर रही है। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड करती है, जिस पर परपेंडिकुलर होती है उस रेखा को टू पार्ट्स में। तो देखिए ए बी हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ए एन बी। तो इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर कि एम एन परपेंडिकुलर है ए बी के, या एम एन लंब है ए बी पर। अब मैं लाइंस को एंड करते हुए एंगल्स लेकर के आई हूँ। एंगल्स की डेफिनेशंस देखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ज्योमेट्री का जो वीडियो है हमारा 3-4 पार्ट में हम एंड करेंगे, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो हम कोशिश करेंगे उनको भी हम कवर करें। तो देखिए एंगल, सबसे पहले एंगल के बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, दो रेखाओं के झुकाव को, दो रेखाएं हैं ये जिस तरह से झुक रही है एक रेखा एक दूसरी रेखा के ऊपर, तो हम इसे कहते हैं एंगल, कोण, जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। और जो कोण होता है, एंगल होता है, उसकी माप जो होती है डिग्री, आप इस तरह से छोटे से इस पॉइंट से डिनोट करेंगे, और जो एंगल की मान होती है वो होती है थीटा। तो इस तरह से एंगल का ये बेसिक एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ कि एंगल को आप डिनोट किससे करेंगे, इसकी माप क्या है और एंगल क्या होता है। बेसिकली आप डिग्री, थीटा, आपका इसका इंट्रोडक्शन 6-7 क्लास से ही आपका हो चुका है। तो अब हम एंगल्स के कुछ टाइप्स देखते हैं। चलिए आप उन टाइप्स को बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, और आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलते रहिएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको नोट्स देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब एंगल को हम और एक्सप्लेन करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार। सबसे पहले है आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 90 के मिड में बिलोंग करे। इट मीन्स दैट कि थीटा लाइज करे 0 to 90। आपकी जो भी वैल्यूज होगी इन दोनों के मिड में ही बिलोंग करेगी, इससे 0 से कम नहीं होगी, 0 और 90 से ज़्यादा नहीं होगी। तो आपका जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। समकोण कोण, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होता है वो आपका समकोण कोण कहलाता है। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इट मीन्स दैट कि जो थीटा है आपका वो लाइज कर रहा है यहाँ पर 90 to 180। अधिक के कोण वह कोण होता है जहाँ पर आपके कोण का जो मान 90 से लेकर 180 के मिड में होता है। 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल आप तीनों माइंड में सेट कर लीजिएगा। obtuse acute angle is theta lies between 0 to 90, right angle is theta equals to 90, obtuse angle is theta lies between 90 to 180. Next some angles. Now स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिजु कोण। जब भी कोई भी आपकी लाइन है ये हमेशा एक रिजु कोण और सरल कोण बनाती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। मतलब स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, जो कि 180 टू
360 पर लाइज करता है। बृहद कोण को आप प्रतिवर्ती एंगल भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, जैसे इस तरह से आपका ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जिसकी वैल्यू 180 से 360 के मिड में होगी, ये आपका बृहद कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है। नेक्स्ट है आपका जीरो एंगल। जीरो जो कि वर्ड है, शून्य, आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री, तो आपका जो एंगल होगा वो जीरो एंगल होगा, शून्य कोण होगा। कोटि पूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का कि आपको कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। जब भी दो कोणों का योगफल जो हो 90 डिग्री हो, जैसे कि मान लो एक कोण आपका 60 डिग्री है, एक आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण क्या होते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 180 लिखा है, मतलब दो ऐसे कोण जिनका योगफल आपको 180 डिग्री मिले तब हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई होप कि सारे एंगल्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर लगाते हैं, तो आप क्वेश्चन से सीखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हेयर, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सभी के कोटि पूरक कोण निकालने हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको दोनों कोणों का बारे में बताया कि कोटि पूरक कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो आपके 180 डिग्री के होते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो आपकी डिग्री है वो दी हुई है 20 डिग्री, ठीक, और आपको यहाँ पर कोटि पूरक कोण निकालने हैं। तो कोटि पूरक कोण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री मतलब 70 डिग्री। तो आपका यहाँ पर कोटि पूरक कोण हुआ 70 डिग्री। एज इट इज़ आप यहाँ पर 90 माइनस 63 डिग्री मतलब आपका 27 ऑफ डिग्री। तो ये हो गए आपके कोटि पूरक कोण। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इनके कोटि पूरक कोण निकालिए, तब आपने क्या किया, इन्हें 90 से माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। मतलब आपको कुछ एंगल्स यहाँ पर मैंने लिख के रखे हुए हैं, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कौन से एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स आपको 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आपके 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री मतलब कोटि पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण आपके 180 डिग्री। तब आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा एंगल आपका 180 डिग्री के हैं और कौन से एंगल आपके 90 डिग्री के हैं। तो देखिए 65 प्लस 115 180 डिग्री, ये आपका कौन सा एंगल हुआ, सप्लीमेंट मतलब संपूरक कोण। कौन सा एंगल हुए ये, संपूरक कोण। 63 और 27 ये होते हैं आपके 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब आपके कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। और फिर है आपका 112 68 डिग्री, ये आपके होते हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री मीन्स आपका हुआ यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक, संपूरक कोण। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है आपका 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। 130 और 50 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री मीन्स संपूरक कोण। नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब आपका कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री अच्छे से ही
माइंड में सेट हो गए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको हमेशा याद रहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में डिफरेंस क्या है। अब एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे और आपको एंगल्स के बारे में अच्छे से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो और अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन टू एंगल्स वी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर, क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करी, एक्यूट एंगल मतलब आपका होता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ऑब्ट्यूज मतलब होता है आपका अधिक कोण, और राइट एंगल मतलब हुआ आपका समकोण। ये आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। फिर इसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या पढ़ी। न्यून कोण मतलब जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मिड में हो, और अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से आपका और 180 डिग्री के हो, और राइट एंगल मतलब आपका 90 डिग्री हो। तो चलिए यहाँ पर हम इन तीनों को चेक करते हैं, क्या ये तीनों में से कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक्यूट एंगल की हमने दो प्रॉपर्टी लिख ली है, और बाकी हम चेक करते हैं। सबसे बड़ा जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा आपका 89, 90 से छोटा, और इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना हो रहा है यहाँ पर 89 + 89 इज़ 178। और यहाँ पर बोला है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब आपका 180 डिग्री का। तो क्या बड़े से बड़ा एंगल भी एक्यूट का 180 डिग्री बनाएगा? तो नहीं। तो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज एंगल, चलिए हम ऑब्ट्यूज एंगल की अगर बात करते हैं तो 90 to 180, अगर हम इससे बड़ा 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं तो हमारा ये 2 और 9 9 18 जो कि हमारा 180 जो कि सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है, इससे ज़्यादा हुआ। मतलब दो ऑब्ट्यूज एंगल भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। अगर हम राइट एंगल लेते हैं तो 90 + 90 180, और ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट कर देगा। इस कंडीशन में ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन से और बाकी क्वेश्चन से एंगल्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के टाइप करिएगा, और भी हम एंगल्स के और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और इसका जो टॉपिक है ज्योमेट्री का, अच्छा खासा टॉपिक है जो कि आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है और आता भी है। चलिए मैं नीलम और आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।